हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीजी मतलब डीजल जनरेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा उसको डीप में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डीजल टैंक। डीजी को चलाने के लिए डीजल टैंक का यूज किया जाता है। जो टैंक के अंदर डीजल डाला जाता है वो पेट्रोल पंप में 70 से 80 रुपए के आसपास मिल जाता है, बट जो डीजी के अंदर डीजल आता है वो थोड़ा महंगा आता है। 160 रुपए से 250 रुपए तक का आता है। ये डीजल डीजी वाला डीजल है, वो इतना महंगा इसलिए आता है क्योंकि वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है। डीजल टैंक डीजल को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली 500 लीटर या 1000 लीटर का डीजल टैंक होता है। कितने लीटर की कैपेसिटी का हम डीजल टैंक बनाना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितने देर तक का बैकअप देना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है फ्यूल वाटर सेपरेटर। फ्रेंड्स, कई जगहों पर डीजी को ओपन में रखा जाता है। बारिश का मौसम आता है तो डीजल टैंक के अंदर और डीजी के अंदर थोड़ा सा पानी चला जाता है, और डीजल टैंक के अंदर पानी चला गया तो वो पानी डीजल के साथ होते हुए इंजन के अंदर चला जाएगा, और अगर पानी इंजन में चला गया तो इंजन के अंदर जंग लगना शुरू हो जाएगा, जिससे कि इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। फ्यूल में पानी होगा तो यहाँ पे उसको अलग कर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है फ्यूल फिल्टर या फिल्टर ऑयल। कई बार डीजल होता है उसके अंदर थोड़े बहुत कचरे होते हैं, और जो डीजल टैंक होता है उसके अंदर भी कचरा जमा हो जाता है। ये कचरा इंजन के अंदर ना जाए इसके लिए हम लोग ऑयल फिल्टर का यूज करते हैं। तो जितना भी डीजल के अंदर कचरा होता है उस कचरे को यहीं पर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुएटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एक्चुएटर का क्या काम होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फ्रेंड्स, कंसीडर कर लेते हैं 1500 केवी का डीजी है जो कि 1200 केवी लोड को चला रहा है। तो उस टाइम पे मान लो कि डीजी 1 घंटे तक चला और 200 लीटर डीजल यूज किया। बट फ्रेंड्स, वही डीजी अगर 100 केवीए लोड को चला रहा है तो उसमें 1 घंटे में 50 से 60 लीटर डीजल का यूज किया। मतलब 1200 केवीए के लोड पर 200 लीटर पर हावर यूज हुआ, और 100 केवीए लोड पर 50 से 60 लीटर पर हावर डीजल यूज हुआ। तो डीजी के अंदर कितना डीजल डलता है वो एक्चुएटर डिसाइड करता है। मतलब लोड के अकॉर्डिंग इंजन में कितना डीजल डालना चाहिए वो एक्चुएटर का काम है। तो एक्चुएटर के मदद से हम लोग डीजल को इंजन के अंदर डालते हैं। एक्चुएटर लगे होने की वजह से ऑयल का वेस्टेज कम होता है। जितना लोड हुआ उतना ही डीजल को इंजन में डाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है डीजी का। अल्टरनेटर को घुमाने के लिए इंजन ही मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता है। नॉर्मली डीजी में जितने भी इंजन यूज होते हैं वो फास्टैग इंजन होते हैं। अल्टरनेटर को मैकेनिकल पावर इस इंजन की मदद से ही मिलता है। रोटेटिंग मैकेनिकल पावर अल्टरनेटर को देता है और अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर। फ्रेंड्स, लुब्रिकेंट ऑयल को लूब ऑयल भी बोला जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल का यूज फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पे लूब ऑयल का यूज किया जाता है। तो लूब ऑयल के अंदर कोई छोटा मोटा कचरा होगा तो उसको भी फिल्टर करना जरूरी है। तो लूब ऑयल को इंजन में डालने से पहले उसको फिल्टर किया जाता है फिल्टर की मदद से। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी लुब्रिकेंट ऑयल पंप। लुब्रिकेंट ऑयल को हर जगह पहुंचाने के लिए पंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कूलेंट टैंक या कूलिंग टैंक। लुब्रिकेंट ऑयल को फ्रिक्शन वाले जगह पे डाला जाता है। फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। हीट होने की वजह से लूब ऑयल बहुत ही गर्म हो जाता है। सो लूब ऑयल को ठंडा करना भी बहुत जरूरी है। तो लूब ऑयल को ठंडा करने के लिए वाटर का यूज किया जाता है। ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं होता, ये डिस्टिल वाटर होता है। तो कूलेंट टैंक का यूज डिस्टिल वाटर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएटर एंड फैन। लूब ऑयल के गर्म होने की वजह से वाटर भी गर्म हो जाता है, तो रेडिएटर एंड फैन की मदद से वाटर को ठंडा किया जाता है। फ्रेंड्स, जब डीजी चलता है तो इंजन भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इंजन को ठंडा करना भी जरूरी है। तो फैन की मदद से इंजन को ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल पैनल एंड पावर कैम्प। फ्रेंड्स, कंट्रोल पैनल से हम लोग डीजी को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
और कंट्रोल पैनल में डिस्प्ले भी होता है, जिसकी मदद से हम लोग बैटरी का वोल्टेज, डीजी कितने फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, डीजी का आउटपुट वोल्टेज कितना है, ये सब उस डिस्प्ले पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एयर फिल्टर। फ्रेंड्स, एयर का यूज इंजन को चलाने के लिए किया जाता है, मतलब डीजल के साथ ही एयर का भी यूज होता है डीजी को चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टर्बो चार्जर। फ्रेंड्स, इंटरव्यू में टर्बो चार्जर के बारे में भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। टर्बो चार्जर का दो काम होता है। एयर फिल्टर होने के बाद जो एयर आता है, उस एयर को कंप्रेस करके इंजन में डाला जाता है टर्बो चार्जर की मदद से। मतलब एयर को कंप्रेस करके गर्म किया जाता है और इंजन में डाल दिया जाता है टर्बो चार्जर का यूज करके। दूसरा फंक्शन होता है टर्बो चार्जर का, इंजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है टर्बो चार्जर से। फ्रेंड्स, टर्बो चार्जर के ऊपर पेंट नहीं किया जाता, क्योंकि जब टर्बो चार्जर चलता है तो बहुत ही गर्म हो जाता है, तो हम लोग उसके ऊपर पेंट लगा देंगे तो गर्म होने की वजह से वो पेंट छूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंसर। फ्रेंड्स, जब डीजी चलता है तो बहुत ज्यादा आवाज करता है, तो साइलेंसर का यूज करके नॉइस को कम करते हैं और इंजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, उस गैस को भी फिल्टर करता है साइलेंसर। मतलब गैस को साफ करने के लिए भी साइलेंसर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कपलिंग। फ्रेंड्स, इंजन में रोटर और अल्टरनेटर के रोटर को जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज किया जाता है। कपलिंग करने की वजह से इंजन जब घूमता है तो साथ में वो अल्टरनेटर के रोटर को भी घुमाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस अल्टरनेटर के थ्रू ही किया जाता है। फ्रेंड्स, डीजी के अंदर जो अल्टरनेटर यूज किया जाता है वो ब्रशलेस अल्टरनेटर होता है। इसमें स्टार्टर और रोटर दो वाइंडिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एवीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। 3 फेज का स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 415 वोल्ट, तो डीजी अगर 420 वोल्ट दे रहा है या तो 410 वोल्ट दे रहा है, तो एवीआर वोल्टेज को कंट्रोल करके 415 के ऊपर ले आता है। मतलब एवीआर डीजी के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्साइटर। फ्रेंड्स, एवीआर वोल्टेज को कंट्रोल करता है कैसे? तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एवीआर एक्साइटर को कमांड देता है और एक्साइटर वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटर के आउटपुट में 415 वोल्ट मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है रोटरी रेक्टिफायर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी। नॉर्मली डीजी के अंदर 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी का यूज किया जाता है और उन 2 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि 24 वोल्ट आउटपुट मिले। बैटरी नॉर्मली पेयर्स में कनेक्ट किया जाता है। अब 2 बैटरी, 4 बैटरी या 6 बैटरी को यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि 3 बैटरी या 5 बैटरी का यूज किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्रैंक मोटर। जब डीजी को स्टार्ट किया जाता है तो क्रैंक मोटर पहले डीजी के रोटर को घुमाता है। 90% स्पीड जब डीजी पकड़ लेता है तो मोटर ऑफ हो जाता है और इंजन अल्टरनेटर को घुमाने लगता है। तो बैटरी का यूज इसलिए किया जाता है कि क्रैंक मोटर को स्टार्टिंग सप्लाई मिल सके, जिससे कि इंजन सेल्फ स्टार्ट हो जाए। पहले के दिनों में आप लोगों ने देखा ही होगा, छोटे छोटे इंजन होते थे उसको हाथ से घुमाकर चालू करते थे, बट क्रैंक मोटर में बैटरी का यूज करके इंजन को हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर। फ्रेंड्स, अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज मेंटेन करने के लिए रोटर को 1500 आरपीएम पे घुमाना पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि कितने पोल का अल्टरनेटर है, बट नॉर्मली रोटर का स्पीड 1500 आरपीएम पे मेंटेन किया जाता है। स्पीड अगर 1500 आरपीएम से कम ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। गवर्नर होता है वो स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करता है 1500 आरपीएम पे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील को रोटर के ऊपर कनेक्ट करते हैं। जब रोटर 1500 आरपीएम पे घूमता है और अगर लोड पे चेंजेस हो भी रहा है तो रोटर का स्पीड है वो मेंटेन करने के लिए फ्लाई व्हील का यूज करते हैं। मतलब फ्लाई व्हील इसलिए यूज किया जाता है कि स्पीड में अचानक चेंजेस ना हो पाए। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर। लोड ज्यादा हो जाए डीजी के कैपेसिटी से, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सर्किट ब्रेकर डीजी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब नॉर्मल जो सर्किट ब्रेकर का फंक्शन होता है वही सेम फंक्शन यहाँ पे भी होता है।